आज हम बताएंगे रीजनिंग के बारे में। रीजनिंग रीजनिंग जिसे हम विचार कहते हैं। विचार, इसमें 26 लेटर होते हैं। जिस तरह आप लोग बच्चे में पढ़ते होंगे ए से लेकर जेड तक, जैसे 26 लेटर होते थे, उसी प्रकार रीजनिंग में भी 26 लेटर होते हैं। और इसमें 2 स्टेज होते हैं। स्टेज फर्स्ट में ए से लेकर एम तक, ये 13 लेटर, और स्टेज सेकंड में एन से लेकर जेड तक, इसमें भी 13 लेटर। तो इसमें हम बताएंगे कि आपको किस तरह शॉर्ट ट्रिक्स पर आप 1 to 26 लेटर का नंबर निकाल लेंगे। देखिए, जैसे ए, बी, सी, डी, इन चारों लेटर का वर्ड आपको याद होगा। ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, इस प्रकार से। अगर और आगे तक बढ़ेंगे तो कितने बच्चों को यह बीच में उसका नंबर याद नहीं रहता है, जिसका हम ट्रिक बताएंगे ताकि आप लोग आसानी से उसे याद कर सकें। डी के बाद आपका आता है ई। ई, इसका नंबर किस प्रकार होगा? ई से आप सभी लोग जानते हैं इवनिंग होता है। इवनिंग, जिसका हिंदी में शाम, हिंदी में इसे शाम कहते हैं। और सभी व्यक्ति जानते हैं कि शाम लगभग 5 बजे होता है, तो ई का नंबर आप 5 लिख सकते हैं। उसके बाद आता है आपका एफ। एफ को आप एफ से फिक्स लिख सकते हैं। फिक्स को आप 6 भी कह सकते हैं। तो इस प्रकार एफ का नंबर हो गया 6। उसके बाद आपका आता है जी। चलिए जी, तो जी का नंबर क्या होगा? देखिए, कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिसके संख्या में ही उसका नंबर छुपा रहता है। जैसे जी, देखिए ये जी हो गया। इसमें देखते हैं कौन सा नंबर होगा, और इसी संख्या में उसका नंबर छुपा हुआ है। देखिए किस प्रकार से, इसे यहाँ से और यहाँ से हम मिटा देंगे। ये 7 निकल गया उससे, और तो जी का नंबर 7 होगा। चलिए, एक G7, ये G7 बैटरी वाला रिक्शा का भी कंपनी का नाम है, G7। तो किसी भी तरह से आपको सिर्फ उनका नंबर याद रखना है। उसके बाद आता है एच। चलिए एच का नंबर देखिए, एच लिखिए इस तरह से। अगर आप उसे थोड़ा डिजाइन कर देते हैं, इसको मिला देते हैं, और अगर इसे भी इधर से मिला देते हैं, तो ये एक नंबर बन जाता है 8। तो जी का नंबर 8 हो सकता है, सॉरी एच का नंबर 8 हो सकता है। उसके बाद आता है आई का नंबर। तो जिसके घर में बच्चे होंगे, छोटे भाई होंगे, अगर आप उसको बार बार कहेंगे पढ़ो पढ़ो पढ़ो, अगर बार बार यह कहते होंगे तो बच्चे एक बार जरूर कहेंगे आई नो आई नो आई नो, यानी आई नो। आई नो मतलब आई का नंबर 9। चलिए, उसके बाद आता है आपका जे और के। जे और के, किसी भी सामान, किसी भी जगह, किसी भी व्यक्ति का एक इमेज होता है जिसके द्वारा उसे कोई भी लोग पहचानते हैं।
जैसे जे और के, भारत में ये एक प्रसिद्ध स्थान है, जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर, इसका कुछ इमेज है। इसे लोग किस नाम से जानते हैं? और ज़्यादा वहाँ अटैक भी होता है, ज़्यादा वहाँ बंदूकें चलती है। जम्मू और कश्मीर लड़ाई झगड़ा के लिए प्रसिद्ध है। तो जब लड़ाई झगड़ा जम्मू और कश्मीर में होते हैं, ऑलरेडी 10-11 गोलियां चल ही जाती है। जब भी लड़ाई झगड़ा जम्मू कश्मीर में होती है तो ऑलरेडी 10-11 गोलियां चल ही जाती है, यानी 10 और 11। जे का नंबर हो गया 10 और के का नंबर हो गया 11। चलिए अब आता है एल। एल का खूबसूरत वर्ड सबसे अच्छा लव होता है, लव। और देखते होंगे लोग कहते हैं जिसे प्यार हो जाता है उसके शरीर पर लोग कहते हैं अरे देखो इसको प्यार हो गया, चेहरा पर तो 12 बज रहा है। लव होने वाले के चेहरा पर अक्सर 12 बजता है। तो एल का नंबर हो गया 12। चलिए उसके बाद आपका आता है एम। उसके बाद आता है आपका एम। एम का नंबर। चलिए जब किसी भी चीज़ को या किसी व्यक्ति को मैसेज करते होंगे तो गुड मॉर्निंग को GM लिखते होंगे, गुड नाइट को GN लिखते होंगे, या हैप्पी बर्थडे को HBD लिखते होंगे, इसी प्रकार। तो एक बॉयफ्रेंड ने अपनी गर्लफ्रेंड को शॉर्ट में मैसेज लिख कर भेजा कि मैं तेरा होने लगा। मैं तेरा यानी एम का नंबर 13। तो चलिए ये था आपका फर्स्ट स्टेज रीजनिंग का। अब चलिए सेकेंड स्टेज में। एम के बाद आता है एन। एम के बाद एन आता है। तो जब आप बचपन में सीखे होंगे इस तरह से 1 2 3 लिखने के लिए 1 2 3 4 5 6। तो देखिए इसमें 4 छिपा हुआ है। अगर इस एन को हम अलग अलग लिखते हैं तो ऐसा निकल के आता है। ये 4 है, ठीक, 4। अब आप बोलिएगा एन का नंबर 4 तो नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता है। जब 4 लगा तो यह इसमें 2 संख्या होना चाहिए, क्यों? ये दूसरा संख्या चालू हो गया 10 से, 9 के बाद दूसरा अंक का संख्या चालू हो गया। तो क्या चालू हुआ है? लगना, 1 लगना चालू हुआ है। तो 1 इसमें पहले लगा देंगे। एन का नंबर 14। क्लियर है? अब चलिए आता है ओ और पी। चलिए जब घर में बच्चा पढ़ता नहीं है, दिन भर खेलते रहता है, तो मम्मी उसको डांटती है, मारती है। बार बार मारने के बाद वह क्या बोलता है? ओ पापा, ओ पापा, ओ पापा, चिल्लाने लगता है। तो जब चिल्लाने लगता है, कब चिल्लाने लगता है? जब मम्मी डांटती है, डांटते डांटते मारने लगती है। जब 10 15 16 डंडे लगा देती है मम्मी, 15 16 डंडे जब मम्मी लगा देती है तब बच्चा चिल्लाने लगता है, ओ पापा बचाओ। तो 15 16 डंडे यानी ओ का 15 और पी का 16, ये नंबर दोनों का हो गया। उसके बाद आपका आता है क्यू। क्यू से जानते हैं क्वेश्चन होता है। क्वेश्चन जब एग्जाम में
क्वेश्चन आता है और हार्ड क्वेश्चन आता है तो खतरा सा महसूस होता है, यानी खतरा। तो जब खतरा महसूस हुआ तो हम उसको 17 लिख सकते हैं, खतरा को 17। चलिए, तो Q का नंबर 17 है। अब चलिए आपका आता है R आता है R, इसे हम R इस तरह लिख सकते हैं R। अगर इसमें थोड़ा आप डिजाइन कर दीजिए तो देखिए ये एक नंबर बन गया है, अगर इसको अलग कीजिएगा तो ये 18 निकल जाता है, तो इसका नंबर आप 18 दे सकते हैं। अब आता है S और T, ST, स्टूडेंट टिकट, स्टूडेंट टिकट। स्टूडेंट टिकट बस में मिलता है। कब मिलता है? जब आप आईडी कार्ड कॉलेज का या स्कूल का ले जाएंगे तब स्टूडेंट टिकट मिलता है। अगर नहीं ले जाइएगा तो स्टूडेंट टिकट नहीं मिलता है। उसी प्रकार जो लेके जाता है कार्ड उसे मिलता है और जो नहीं लेकर जाता है उसे नहीं मिलता है। तो स्टूडेंट टिकट मिलता भी है, नहीं मिलता है, यानी 19-20 मिलता है तो भी नहीं मिलता है, तो भी 19-20 होते रहता है, यानी मिलता भी है नहीं मिलता है। तो इसका नंबर S का 19 और T का 20। अब चलिए आता है U। अब आ गया U। तो चलिए अब आता है U और V। U V को सभी जानते हैं, U V युवराज, U V युवराज। तो युवराज जो है क्रिकेट खेलना 21.5 साल में शुरुआत किया था। टेस्ट में 21.5 साल में टेस्ट क्रिकेट अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर युवराज ने शुरू किया था। तो हम इसे इस प्रकार लिख सकते हैं कि युवराज ने क्रिकेट खेलना 21 और 22 वर्ष के बीच में किया था। 21 और 22 वर्ष के बीच में किया था, यानी 21.5 वर्ष में। चलिए, उसके बाद आपका आता है W। M को उल्टा, W को उल्टा कर दीजिए, M आ जाता है और इसमें 10 जोड़ दीजिए। M से W तक का दूरी 10 होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इसमें आप 10 जोड़ दीजिए, यानी इसका नंबर 13 है, उल्टा दिए 10 बढ़ गया, 13 10 23, सॉरी 23। चलिए, उसके बाद आता है X Y Z। ये तीनों आपको ऑलरेडी याद रखने होंगे, 24 25 26। क्लियर है? इसी प्रकार से आप रीजनिंग का स्टार्टिंग क्वेश्चन जो है वो आप बना सकते हैं और देखते रहें इस पर और भी आगे लेटेस्ट वीडियो जो हम बनाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारा लेटेस्ट वीडियो आप तक आसानी से और जल्दी पहुंच जाए। धन्यवाद।